तू दिखा क्या कर रहा है यार, पागल हो गया। I don't know what's happening here. But okay, बैठ के बात करते हैं। हाँ, आप please. बैठो। देखो यार ये openly क्या बताओ है? क्या करना चाहिए। हाँ, openly? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए इश्क मुर्शिद का एपिसोड 2। एपिसोड 1 के अंदर सबकी एंट्री हुई थी, सबका पता लगा था कौन क्या है, और मतलब सारे कैरेक्टर्स जो मिले थे। सबसे अच्छा तो मुझे बिलाल और दुरे फिशा को देख के लगा, मतलब वो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी जब आगे जाके ये एक पेयर बनेगा। और मतलब सबसे इंटरेस्टिंग ये भी चीज लगी कि पहले ही एपिसोड के अंदर इन्होंने हीरो हीरोइन को मिला दिया। नहीं तो जनरली क्या होता है, दूसरे या तीसरे एपिसोड में जाके वो लोग मिलते हैं, फिर कहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ तो पहले ही दिखा दिया कि जो लड़का है उसको तो प्यार हो गया पहली नजर का ही। तो आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार इस ड्रामा की जो लव स्टोरी चल रही है ना, वो इतनी प्यारी है। मतलब फर्स्ट एपिसोड से ही ना हमें दोनों से प्यार हो गया। जो मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा के अंदर, वो दोनों मेल फीमेल इतने प्यारे लग रहे हैं। दूरे फिशा ने तो मतलब खूबसूरती की हदें ही पार कर रखी है। जब वो बारिश का सीन आया और उसने अपनी जैसे ही अम्ब्रेला जो है वो बिलाल को पास आउट किया ना, वो सीन तो हमें बहुत मजेदार लगा। और जिस तरीके की बातें ये करती है, मतलब जो मुंह में आता है वो बोल देती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि सामने वाले को बुरा लगेगा या क्या है, पर आई थिंक जो बातें वो करती है ना, वो बिल्कुल करेक्ट होती है। और एंटी करप्शन बहुत अच्छी तरीके से वो चीजों को, स्टोरी से लाइमलाइट को निकाल रही है। तो हमें तो बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामा की स्टोरी। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड एपिसोड में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। Welcome, welcome. वाओ, I knew, I had a good feeling कि तुम आओगी. Thank you, I always look pretty by the way. अच्छा, वो अपनी तुम्हारा शादी में दुल्हन मस्त अजीब सा आइसक्रीम होने एंजॉय वाला कर शौहर रही नजर नहीं है। आ रहा था। हाँ, मंगनी के बाद मैंने ना फराज को किसी लड़की के साथ डेट मारते हुए देख लिया। तो तुमने मंदिर को बताया? काश वैसा कर लेती दोस्त, लेकिन उसने उसने क्या? हाँ, उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक छुरी लेकर गई, उनके पेट के पास लेकर गई और कहा तो जान से मार दूंगी, है ना? नहीं यार, फिर और पे क्या? थप्पड़ खा रहा है। बस अभी मैंने कुछ करने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी कि वो बेहोश हो गई। इतना डर गया था इससे। काफी दबंग कैरेक्टर है इसमें। हाँ, जैसे आपको नहीं पता ना कि क्या परेशानी है। हराम खाना शुरू कर दूं, बेटियों का घर बसाने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दूं, आखिरत बिगाड़ लूं अपनी, क्या करूं मैं? बस करते हैं सुलेमान, बस मुझे करते हैं। अंकल क्या का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। कह रहे आखिरत बिगाड़ लूं अपनी। कि इस रिश्ते के पीछे मेरी बहन के दिल में ज़ुहैब की नौकरी का लालच छुपा हुआ है। मैं खुदा की कसम कभी भी सुकैना का निकाह वहां नहीं होने देता। कब अच्छा, बेटी सुन रही होगी बातें। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा इनकी लाइफ के रूल्स कितने अच्छे हैं। वाओ, दोनों लड़कियों ने इकट्ठे एंट्री मारी है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। पैसे वैसे की लालच नहीं है हमें, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास है। दहेज का लेकिन मामला। आपने वादा किया कि मेरे बेटे को मर्सिडीज एस क्लास देंगे। हाँ, सुन आ लिया गया इसने। कैरेक्टर। आप और आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे यार ऐसे ये ओपन काबिले क्यों फख्र है। बोलते हैं लोग। पहले इस रिश्ते को काबिल इज्जत तो बना लीजिए, और बेटा कहाँ और है? जल्दी से गाड़ी का अरेंज करें, बिला वजह लोगों के सामने तमाशा लगेगा। वरना तुम्हारे वालिदैन आए हुए हैं यहाँ, पूछना था उनसे कि बड़ों से बात करने की तमीज ने सिखाई। सिखाई। हाँ, आप एक ऐसे सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि अगर उनकी जहेज जैसी डिमांड सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई तो उनके सितारे भी गर्दिश में हो जाएंगे। ओह गॉड। आप जानते हैं जो आदमी आपके साथ बैठा होगा, तो ये जो सारी चीजें आप डिमांड्स कर रहे हैं ना, आप सबके जो मुतालबे हैं, ये बाप की मोहब्बत के सामने कुछ नहीं है। वो नालायक बेटा जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के लिए इतना हंगामा क्रिएट किया था, आपसे बगावत कर ली थी, नीति गोलियां खा ली थी। ओह माय गॉड यार, सोच तो हाँ, हम नहीं, भी यही बदतमीज रहे थे। लड़की। बात हो सकती है आपसे 2 मिनट? हाँ शिप्रा, फी कितनी है, कितना कमाते हैं आप? शिप्रा क्या हो गया है? जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपने बाप के पैसों पे गुजारी हो, उसको तनख्वाह की अहमियत का थोड़े अंदाजा होगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इसके फादर ने ऑलरेडी तुम लोगों को 25 लाख की गाड़ी दे दी है। उसके अलावा जहेज में पता नहीं सोना। तुम्हारे फादर की नाजायज डिमांड्स बनती हैं क्या? नहीं, बताओ मुझे, सच सच बताओ। वो कितना खुश हो रहा है बिलाल पीछे से। वो उसको कि सुनना मजा आ रही है। यार पर आजकल इतनी सच्चाई ना लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। अभी तक नहीं तो होती हंगामा है। हो चुका हाँ। होना था। क्यों डर, शिब्रा इसीलिए शादी में नहीं आ रही थी। शुक्र है मान गए। काश यार रियल लाइफ में भी ये रियलिटी चेक्स इतने इजी होते, लोगों को समझ आ भैया जाती। चला भी लो। ओके, तो वो चली गई। इन दोनों की बात वगैरह नहीं हुई कुछ। उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाएगी। हाँ, भरम ना दिखाओ, बताओ क्या हुआ।
कुछ नहीं हुआ है। क्यों समझ नहीं आती कि तुम्हारे इस एटीट्यूड से घर में सिर्फ परेशानियां होंगी और कुछ नहीं। किसकी अच्छा, तरह? ये भी चाहती है कि वो आपकी लगवा दे तरह? उसकी जॉब। तुम बहन हो मेरी, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, परेशान होती हूँ। लेकिन तुम ये नहीं समझती कि मैं तुम्हारी तरह बाबा से लेके हर किसी की आंख का तारा नहीं हूँ। ये कुछ ना कुछ करेगी, इसे समझ आ जाता है। इनके पीछे म्यूजिक बड़ा अजीब सा बजता है। हाँ, कुछ अजीब से लगता है ना इनकी फैमिली के बीच में। फाइनली दोनों की शादी हो गई। शादी हो गई। आई थिंक ये बिलाल की कॉल होगी पूछने के लिए उस लड़की का नंबर क्या है। हाँ नहीं, आपका फोन बज रहा है। कह रहा आपका फोन बज रहा है, मैं बात कर। मिल सकता है अभी? मिल सकता है। हाँ अभी। मेरा निकाह मालिया से हुआ है, तुझसे नहीं। ये अच्छा था। बात तो उसे सही कही है, या तो सीधे नंबर मांग ले उसका, उससे मिल के ही तुझसे मांगना है। अब ये जा रहा है। मेरा निकाह मलिया से हुआ है, तुझसे नहीं। सब जानती हूँ। गिफ्ट हाँ, मुद्दे पे आते हैं। मुंह दिखाई मिल नहीं रही। अरे वेट करो। यार लड़के इतने केयरलेस होते हैं ना। हाँ। यार चौकीदार खर्ची मांगने आया होगा। चौकीदार? ये इतना टेंस्ड क्यों हुआ लड़का, जैसे कि इसके कोई राज खुलने वाले हैं। ये यहाँ पहुंच गया। ओह गॉड, वो सीधे कमरे में एंट्री। सॉरी मालिया, मुझे तुम्हारे रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए था। यू कैन टेक योर टाइम, मैं यहीं पे बैठा हूँ। शिब्रा के बारे में हाँ हाँ, लेट जा, लेट के बात कर ले, बैठा क्यों है? कह रहा लेट के बात कर ले तू। जो दिल करे, कुछ भी जो आप बता बताना दो। चाहो। पर हाँ यार जिसको कह रहा चल हो गया, निकल। ओके, तुम दोनों की दुनिया ना बिल्कुल अलग है। He does not like all this expensive watches, rings, ये पैसा। मगर उसको पसंद क्या है? मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ठीक है, उसके बाबा क्या चाहते हैं? उसके बाबा ये चाहते हैं कि चाय लाऊं? तू दिखा। I don't know what's happening here. But okay, बैठ के बात करते हैं। बैठो। देखो यार ये openly क्या बताओ है? क्या करना चाहिए। हाँ, openly? मतलब तुम्हारा वक्त हो गया इस रूम से बाहर जाने का। अच्छा, ये दोनों आपस में पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को? We're sitting. मतलब इतनी लेवल की बेइज्जती कर रहे हैं, It's उससे okay. कोई फर्क नहीं He's पड़ taking रहा। his time. हाँ, और कितने उससे कह रहे हैं वी आर टेकिंग टाइम, वी आर सिटिंग, वो तब भी नहीं जा रहा। जाते हुए ना दरवाजा भी लॉक कर देना बाहर से। बाय। यार ऐसे कौन करता See है? you. अब पिनाओ। वो सीन बहुत अच्छा था यार। हाँ। पता है कि वो अपने उसूल, अपनी ईमानदारी को लेके कितने स्ट्रिक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी नौकरी के लिए वो कोई सिफारिश करेंगे। बिठा के रखे बेटी को अपने घर पे। अच्छे से जानती हैं कि 3 साल हो चुके हैं मेरी और सुकैना के निकाह को। Oh God. कितना इंतजार करें? तो ये सुकैना से मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आए रब्बा। लेकिन नहीं, मतलब एक औरत होके कैसे यार ये कोई तुमने बोल नहीं सकता सुननी है? थी मेरी बात, नहीं सुनी। और इन रिश्तों से अगर कोई मतलब पूरा ना हो ना, तो सिवाय खसारे के कुछ हाथ नहीं आता। यार अगर माँ ठीक नहीं है, लड़का ही स्टेप ले ले कुछ। हाँ सही बात है। मुझे लगता है शिब्रा यहाँ पे भी कुछ करने वाली है। हाँ। वो समझाएगी इसे। अम्मा जी की पार्टी के खिलाफ पहले घर से कौन चाले चल रहा था, आज असेंबली में बैठ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कौन कर रहा है? पर्सनल नेचर अकेले में करते हैं। It's alright. वैसे भी I'm done. You guys may continue. अफेक्शनेट, केयरिंग, इतना ख्याल रखने वाली। तुम्हारी माँ का आखिरी दिनों में कितना ख्याल रखा है इसने? उसे मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा था, आपसे इश्क कराने के लिए नहीं। अच्छा, वो केयर टेकर थी और इसके बाद वो उस घर में आ गई। जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। भूल जाओ उसे। तो ये क्लैशेस हैं इनके बीच में। अम्मा जी ने जो मेरी नजरों के सामने आप दोनों को एक साथ, मर गई थी वो उसी दिन। बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ये अंडा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इसको पता चल गया कि ये हमारी हिटलर के लिए फ्राई हो रहा है। क्या कहा? जी वो फिदा हो रहा है। जैसे मैं आप पे फिदा हूं ना, अंडा भी फिदा हो रहा है। फिदा हो मैंने रहा यही कहा था। नहीं नहीं ऐसे कि हमारी बीवियां इस कदर गर्म मौसम में भी कितने मजे के खाने और नाश्ते बनाती हैं। वाह। So हो sweet. गया थोड़ी सी। जब ठीक है। हाँ बस ऐसे ही दर्द होता है, ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। डॉक्टर पे चेक कराए ना, आए आपको लेकर जाते हैं। आई होप रहने सब दो। कुछ ठीक रहे। अच्छा चले अंदर जाके तो बैठे ना, मैं कर लेती हूँ। आप जाए, मैं करती हूँ। क्योंकि लड़की की टेंशन भी है इनको। देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ओफो। तूने यहाँ की बसें अभी तक ठीक से देखी भी नहीं है बेटा। लंदन में डबल डेकर बस चलती है, यहाँ W11।
ओके अच्छा ये फिर शिब्रा के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। गाड़ी से उतर के इस बस में जाएगा। ओ नो। वो बस कितनी सजाई हुई है हाँ अच्छा शिवरा भी इसी में ही है, ओके। और वो भी सूट बूट में जा रहा है। यार एटलीस्ट कपड़े तो कैजुअल पहनने थे। सिर्फ उसको देखने के लिए आया है। शिवरा ने नोट कर लिया है कि क्या देख रहे हो तुम। स्मेल आ रही है उसे। कह रहे अपने अंडर आर्म्स नीचे करो। ओके यार ये तो पूरी बस ही दुल्हन की तरह सजाई हुई है। हाँ क्या वो सारी बसेस ऐसी सजती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ओह शिट। अच्छा ये उतर गया। सफोकेशन। शामिर ये क्या इसके पीछे पीछे गाड़ी लेके घूम रहा था? पानी दे शायद हाँ। यार ये गरीब लोग बसों में किस तरह ट्रैवल करते हैं? सांस बंद हो गई मेरी यार। तुझे पता है कि इंसान मेरे करीब आया उसने आके यूं अपना हाथ उठा लिया यार। हंस रहा है यार। फिर उसे ऐसे हाथ उसकी उठा बात से इतनी गंदी। शिवराय कदम जहाँ से गुजरे ना वहाँ धूल बन के रह सकता हूँ मैं। ओए होए होए होए। बात करता है यार ये तो मतलब यार एक बार में ऐसे कैसे प्यार हो गया इसको भी इतना? लड़कों को हो जाता है यार, आम बात है ये वैसे। क्या चाय है वाह। ढाबे पे खाना खाना सीख रहा है शायद। पसंद उसे नहीं आ रही बस प्रेजेंटेशन ऑफ है वरना ट्राई कर। अमेजिंग। प्रेजेंटेशन ऑफ है। शामिर तू पागल हो गया। हाँ सच में। मैं मर जाऊंगा अगर मुझे मलिया नहीं मिली तो। हैं बेटा अगर बर्दाश्त नहीं कर रहा होता ना तो तेरे साथ यहाँ बैठ के चाय नहीं पी रहा होता, अपनी सास के हाथों के फ्रेंच टोस्ट खा रहा होता। हाँ। हंस क्यों रहा है? तेरा ईगो हर्ट हो रहा है तो इसलिए कि जिस शामिर सिकंदर को दुनिया की कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देती, उसी शामिर सिकंदर को दुनिया में एक लड़की ऐसी भी मौजूद है जो बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। पूरी दुनिया में उस प्लान को तेरे अलावा कोई नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सके, सिर्फ तू ही है। ओके थैंक यू। बाकी है वो देख क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है यार उर्दू में? गरीब की चाय। गरीब का बेटा बनना है। गरीब का बेटा। तुम ऐसे नहीं कर सकते शामिर, मतलब फराज कैसे दोस्त है तुम्हारा? बिल्कुल बेवकूफ है, तुम ऐसे गाइड भी नहीं कर रहे। तुम्हें भाभी आप मेरी हालत देखें, मुझ पे तो अभी भी क़यामत आई हुई है। मैं अभी कौन सा नॉर्मल हूँ? भाभी आपने कहा था अगर वो मेरा नाम सुनेगी वो ऑफ हो जाएगी। मैं अपने तरीके से बात नहीं, तुम कर लो। नहीं ले लो। या अल्लाह, काश तूने मेरी शादी शामिर की शादी के बाद कराई होती तो इस वक्त शदीद कुंवारा नहीं फील कर रहा होता। मलिया क्या जरूरत थी शिवरा को हमारी शादी में बुलाने की? हाँ, सही जरूरत थी इसे अपनी शादी में बुलाने की। क्या था तुम्हें क्या जरूरत थी इसको बुलाने? भर भर के बेइज्जती कर रहा है हाँ उसकी मुंह पे। मलिया क्या हाल चाल? तुम देखना वो बीवियों की तरह कितनी खातिरदारी करता है तुम्हारी। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में ऐसा लड़का लिखा हो जो तुम्हें फराज से ज्यादा बढ़कर चाहेगा। ऐसा कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बाबा के मेयार पे उतरे। अगर उतर आए तो तुम ही ने तो नहीं वो लोग भेजे। कैंसिल। कैंसिल कर दो, कैंसिल। लड़के वाले आ गए, आई थिंक हॉर्न बज रहे और मेरी हालत देखो मिट्टी से भरी हुई है। बाद में बात करती हूँ, बाय। चलो ओके ओके बाय। उठा लूंगा उसको। उठा लूंगा। सिंपल। अरे हाँ मलिया ये कहीं मामू ना बन जाए। ये वैसे उठा सकता है, ये सीरियस था। ये मामू ना बन जाए। आई थिंक ये दोनों कजन है आपस में। जी भाभी। ये बात ही नहीं पहुंच करने गई आप? देता उसे। हाँ हाँ, जो वो बोलेगी वो खुद ही सुन लेना। उसकी यार। नई नई शादी हुई है और ये उसके साथ चिपका हुआ है। ओह शिट यार। जो बेचारा फीलिंग वो अपनी वाइफ से चाहता है वो इसे ये दे रहा है। झूले में इसके साथ ये झूल रहा है। फराज का मानना है कि आज हम एक हैं तो उसकी वजह तुम। तुम्हें ना फराज को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अभी से काबू में रखना होगा। क्योंकि जो अमीर ज़ादे होते हैं ना किसी के नहीं होते हैं, और ना ही अब तुम गलत समझ रही हो। फराज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कितना ख्याल रखते हैं। खैर तुम तो ऐसे डरी और तुम्हारी बातें सुन रहे। सुन रहे हैं। तो वहाँ एक लड़का था। हाँ उस लड़की को मैं पसंद आ गई हूँ, है ना? ये बात है ना। तो उससे को रिश्ता लेके आ जाए, बाबा से मिल लो। बिकॉज आई नो जो बाबा की पसंद होगी ना वही मेरी पसंद होगी। ओके। और वैसे भी उस लड़की की फैमिली बिल्कुल करप्ट ना हो, बिल्कुल करप्ट भी गरीब हो लेकिन हलाल का कमाता वो कहता है दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हें ये सब पूरी सिर्फ इसलिए family बता रही corrupt है हूँ कि उनकी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रेफरेंस से जो भी रिश्ता आए उस वजह से हमारे बीच में हाँ दोस्ती में कोई दलाल आ जाए। और उनसे मिल के ही ना मेरा मीटर ऑफ हो जाता है। आई नो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का वो नहीं होगा जिसका रिश्ता तुम लेके आ रही हो। यार ये बेचारा
मुझे तो बड़ा फील हो रहा है उसके फ्रेंड के लिए, उसकी नई नई हाँ, शादी की बारात जो के लिए। बैंड बजाई ना इन दोनों ने। सच में आज का जो एपिसोड था बड़ा मजेदार था यार। मतलब जो आज का पूरा एपिसोड आई थिंक शिब्रा के ऊपर ही था। पूरा उसका जो बैकग्राउंड था वो सब बता रहे थे कि कैसी वो है, क्या वो करना चाहती है। पहले उसने जाके जो शादी में धोया, मतलब जो लोग दहेज मांग रहे थे, वो तो मुझे सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। उसके बाद अब लास्ट में आते आते उसने बता दिया कि उसको कैसा लड़का चाहिए, जो कि शामिर बिल्कुल नहीं है। जैसी फैमिली जैसा लड़का उसको चाहिए, शामिर बिल्कुल भी वैसा नहीं। वो बेचारा कितना अफसोस, मतलब ऐसे एकदम शॉक्ड हो रहा था कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट हाँ, आज का जो पूरा एपिसोड था मुझे बड़ा पसंद आया। आज के एपिसोड ने हमें इतना हंसाया है ना कि मतलब हंस हंस के ना मेरे गाल दर्द हो रहे हैं। और इतना मजा आया कि जो उनके जो न्यू कपल फ्रेंड थे बेचारी मलिहा और उसके हस्बैंड के, तो जो उन्होंने बैंड बजाई है फर्स्ट नाइट की, और मतलब उनको वो शादी इंजॉय नहीं करने दे रहे। और वो बात बिल्कुल सही कह रहा था कि काश अल्लाह मेरा जो रिश्ता है ना वो शामिर के रिश्ते के बाद ही कराना था। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत मजेदार लगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। तो एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।